नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्री इंडिया। दोस्तों, मेरी पिछली की वीडियो में मैंने बताया ITR 1 और ITR 2 कब फाइल करना है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। दोस्तों, ITR फॉर्म की अभी सीरीज चल रही है, क्योंकि अगर ITR फॉर्म आप गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ITR 1 और ITR 2 के बारे में बताया, जो सैलरीड क्लास पीपल के लिए मीन्स मोस्टली जो वेतन जिनको सैलरी आती है उन लोगों के लिए होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ITR 3 और ITR 4 के बारे में बताने वाला हूं कि किन लोगों को ITR 3 और ITR 4 एप्लीकेबल होता है। तो सबसे बेसिक कंडीशन इसकी है कि आपका बिजनेस सोर्स का इनकम होना चाहिए। जैसे कि ITR 2 और ITR 2 में ITR 1 और ITR 2 में हमारा सैलरी मेन क्रीम था, इसलिए ITR 3 और ITR 4 में सबसे बेसिक है आपका बिजनेस इनकम होना चाहिए। ये कौन फाइल कर सकता है? तो रेसिडेंट इंडियन, यानी कोई नॉन रेसिडेंट होगा तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। एनी इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म भी ITR 3 या ITR 4 फाइल कर सकती है। तो ITR 3 और ITR 4 में मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए, बिजनेस रन करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन सबको अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, अगर एक आदमी उसे रन करता है तो उसके लिए बर्डन सा हो जाता है, और उसके बाद उसे मेंटेन करके गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देना। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है 44 AD करके, मतलब प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम। इसमें छोटे लोगों को, ऐसे MSME वालों को गवर्नमेंट कहती है आप अपनी टर्नओवर का जो भी होता है उसका मिनिमम 8% या 6% आपको टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाना है, और हम एग्ज्यूम कर लेंगे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट या टैक्सेशन पूरी तरह से मेंटेन किया है। तो ITR 4 में आपको जो भी आपका टर्नओवर है उसका 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है। अगर कोई व्यक्ति उससे कम दिखाता है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने पड़ते हैं, मेंटेन कराने पड़ते हैं किसी CA के पास से। सो बेसिक कंडीशन ITR 3 और ITR 4 की ये है कि अगर ITR 4 अगर अप्लीकेबल है तो ये स्मॉल MSME लोगों को अप्लीकेबल होता है, और इसमें कुछ एलिजिबल बिजनेस ही आते हैं। जैसे कि आपका अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो 44 A करके सेक्शन आती है। अगर कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई फैशन डिज़ाइनर है, तो प्रोफेशनल सर्विस में भी प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम लगती है, लेकिन वहाँ पे आपको मिनिमम 50% दिखाना पड़ता है आपका टर्नओवर का। बाकी के बिजनेस में आपको 8% या 6% का प्रॉफिट दिखा के ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके गवर्नमेंट को डेटा दे सकते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने 44 AD की लिमिट जो पहले 2 करोड़ थी वो इस साल 3 करोड़ की है। तो अगर कोई व्यक्ति 3 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो उसका 8% प्रॉफिट दिखा के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। उस केस में उसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की या बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने की या अकाउंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, मेरा प्रॉफिट तो 8% से कम है या 6% से कम है, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखवाना भी पड़ेगा और मुझे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने स्मॉल MSME के लिए और एक रिबैट दी है कि अगर आपका प्रॉफिट 10 करोड़ तक है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है लेकिन आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो आपका प्रॉफिट 8% से या 6% से भी कम है। उस केस में आपको सिर्फ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है और आपका टर्नओवर का 5% मिनिमम से कम कैश में ट्रांजैक्शन होने चाहिए। मतलब 95% आपके ट्रांजैक्शन बैंक थ्रू होने चाहिए, अकाउंट पे, चेक, NEFT या RTGS से होने चाहिए। तो आपको 10 करोड़ तक के भी ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, सिर्फ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करिए प्रॉपर, जिसमें उन्हें पता चले गवर्नमेंट को कि कौन से डेटा प्रॉपर मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए। तो आई होप ITR 3 और ITR 4 की बेसिक जानकारी ये है। ITR 4 में आप प्रिजेंटिव 8% या 6% किस केस में दोस्तों? जब आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन 95% से ज़्यादा हो तो आप 6% भी प्रॉफिट दिखा के टैक्सेशन भर सकते हो। उस केस में आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और आपका प्रॉफिट 8% से कम है, उस केस में आपको ITR 3 प्रॉपर बैलेंस शीट, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस बना के उसे अपलोड करना होता है इनकम टैक्स को। तो ये बेसिक कंडीशन है कि ITR 3 और ITR 4 की क्या है। तो आई होप मेरी इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि कौन से ITR 3 और ITR 4 कब लागू होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो में दोस्तों आप लोगों के पास लाता रहूँगा, और आप लोगों का शेयर और इसे करते रहिए। थैंक यू।